औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल वे डॉक्टर टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल। आई एम ए वेटनरियन डॉक्टर। जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम आपके सामने कोई वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो लेके आते हैं, तो उसका मतलब होता है हम कोई ना कोई ख़ास बीमारी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। और आज भी हम किसी एक बहुत ही अहम बीमारी के बारे में बातचीत करेंगे जिसका आप कह लें फार्मर को अक्सर सामना करना पड़ता है। और उस डिज़ीज़ का नाम है जो आज हम डिस्कस करेंगे, उसको कहते हैं फीमरल फीवर। जो फीमरल फीवर है ये गाय भैंस में पाई जाने वाली बहुत ही अहम डिज़ीज़ है और अक्सर फार्मर को इसका सामना करना पड़ता है। इसमें जो जानवर है वो कुछ देर के लिए बीमार हो जाता है। कुछ देर से मुराद है 2 या 3 दिन के लिए ये बीमार हो जाते हैं। इस वजह से इसका दूसरा नाम 3 डे सिकनेस भी इसको कहते हैं। 3 दिन की बीमारी जिसमें जानवर जो है वो 3 से 4 दिन के लिए बीमार हो जाता है। इसके अलावा इसको स्टिफ सिकनेस भी कहते हैं। स्टिफ सिकनेस से मुराद ये है कि इसमें जानवर के जो मसल होंगे वो अकड़ जाएंगे, आप कह लें, वो जिसकी वजह से जानवर जो है वो सही तरीके से मूव नहीं कर पाएगा और मसल जो हैं वो सारे के सारे अकड़ जाएंगे, ठीक है, स्टिफ हो जाएंगे। बोवाइन एपिजोटिक फीवर भी इसको कहते हैं, जिसमें जानवर को बुखार हो जाता है। अब अगर इस डिज़ीज़ को हम समराइज़ करें कुछ लफ्ज़ों में, कुछ लाइनों में, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। हाई राइज ऑफ टेम्परेचर यानी कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार जानवर को हो जाता है। स्टिफनेस, जानवर के जो मसल हैं वो अकड़ना शुरू हो जाते हैं, हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। लेमनेस का मतलब ये है कि जानवर जो है वो लंगड़ापन उसमें आना शुरू हो जाता है। मस्कुलर ट्रीमर और जो मसल हैं, जो अज़लात हैं, गोश्त है जो उसमें बार बार झटके लगना महसूस होते हैं। विद स्पॉन्टेनियस रिकवरी विद इन फ्यू डेज़, और इसके बाद कुछ दिन के बाद जानवर जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। इसका जो वायरस है वो है रैबिडो वायरस, ठीक है। ये एक वायरस डिज़ीज़ है जो कि वायरस की वजह से फैलती है। डिज़ीज़ रिलेटेड टू डेंगू फीवर इन मैन, और ये इंसानों में पाए जाने वाला जो डेंगू फीवर है, जिसमें भी इंसानों को बुखार हो जाता है, कभी कभी तारी सी हो जाती है, ठीक है, उससे मिलता जुलता ये बीमारी है जो कि जानवर में पाई जाती है, जिसका नाम है फीमरल फीवर। ऑल ब्रीड्स ऑफ कैटल आर ससेप्टिबल, जितनी भी कैटल की ब्रीड्स दुनिया में पाई जाती हैं सब के अंदर ये बीमारी हो सकती है। और इसमें जो मोस्टली जिस एज में जानवर बीमार होता है वो 6 मंथ से लेके 2 ईयर तक जो है वो मोर ससेप्टिबल है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, उनमें ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। अब आते हैं ट्रांसमिशन की तरफ। ट्रांसमिशन से मुराद ये है कि जो जानवर है उससे बीमारी अगले जानवर में कैसे फैलती है। तो डिजीज़ ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई प्लस मॉस्किटो, और ये जो बीमारी है ये असल में मक्खी की वजह से फैलती है, जिसको हम कहते हैं सैंड फ्लाई, या मच्छर की वजह से ये फैलती है, मॉस्किटो की वजह से फैलती है। और इसमें एक जानवर से दूसरे जानवर में डायरेक्ट बीमारी कभी नहीं फैलती, और डिस्चार्ज या फिर नाक से, मुंह से, या हम कैसे यूरिन में कोई जरासीम खारिज नहीं होता है। ना नाक से पानी निकलने वाले में जरासीम होता है, ना ही आँख से पानी निकलता है जिसमें जरासीम होता है, ना ही मुंह से जो पानी निकलता है उसमें जरासीम होता है। इसके अलावा यूरिन के अंदर, यूरिक एसिड के अंदर भी कोई जरासीम नहीं होता है। आउटब्रेक अक्कर इन समर, और मोस्टली ये जो बीमारी है वो गर्मियों में पाई जाती है। वायरस स्प्रेड बाय विंड अप टू 1000 माइल, और हवा के ज़रिए ये वायरस बहुत ज़्यादा दूर तक जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक इलाके में डिज़ीज़ पाई जाएगी तो हवा के ज़रिए दूसरे इलाके में भी इसके जरासीम जा सकते हैं और वहाँ ये बीमारी पैदा कर सकते हैं। उसके बाद ना ट्रांसमिटेड थ्रू सीमन, और ना ही अगर किसी बुल के अंदर, मेल जानवर के अंदर ये बीमारी होगी तो उसके सीमन में जरासीम नहीं आएंगे, इसका मतलब उसके ज़रिए ट्रांसफ़र नहीं होगी। आफ्टर इन्फेक्शन वायरस फाउंड इन ब्लड आफ्टर 5 डेज़, और जब ये वायरस किसी की जानवर की बॉडी में दाखिल हो जाता है तो उसके 5 दिन के बाद जो वायरस है वो उस जानवर के ब्लड में आना शुरू हो जाता है। वहाँ जाके वो मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाता है, अपनी तादाद बढ़ाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बीमारी फैलना शुरू हो जाती है। इंसेक्ट पिक अप
वायरस फ्रॉम द ब्लड। और जब किसी जानवर के ब्लड के अंदर ये बीमारी चली जाती है और कोई मच्छर आके कह लें या कोई मक्खी उस जानवर को आके काटती है तो उसमें से वो वायरस निकाल लेती है और वायरस अब जो है वो मक्खी की, फ्लाई की या फिर मॉस्किटो की बॉडी में चला जाता है। अब अगर वही मक्खी किसी और जानवर, सेहतमंद जानवर को काटेगी तो उसमें ये वायरस मुंतकिल हो जाएगा, जिसकी वजह से उसमें भी ये बीमारी फैल सकती है। और बहुत ही कम मिकदार में जो ब्लड होता है उसके ज़रिए बीमारी फैल सकती है। मतलब ये हुआ 0.002 ml, यानी कि बहुत ही कम मिकदार है ब्लड की। इसके ज़रिए भी जो बीमारी है वो एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल सकती है। और जब एक जानवर में ये वायरस चला जाता है तो उसमें काफ़ी अर्सा तक ये वायरस की बॉडी में ही मौजूद रहता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं पैथोजेंसिस। पैथोजेंसिस से मुराद ये है कि जब वायरस बॉडी में दाखिल होता है तो वो कौन कौन से सिस्टम को, कौन कौन से आर्गन को, अज़ा को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो बीमारी फैलती है या अपनी तादाद कैसे बॉडी के अंदर बढ़ाता है, जिसकी वजह से बीमारी की अलामात नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड की तरफ आते हैं। इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 1 से 10 डेज़ तक होता है, 1 से 10 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जैसे ही वायरस बॉडी में दाखिल होगा तो ब्लड में जाके अपनी तादाद को बढ़ाना शुरू कर देगा। वहाँ जैसे ही ब्लड में इसकी तादाद बढ़ेगी, इस कंडीशन को वायरीमिया कहते हैं। जैसे वायरीमिया होगा तो ये जो वायरस है ये लोकलाइज्ड रहना शुरू कर देगा इन मेसोडर्मल टिश्यू। मेसोडर्मल टिश्यू के अंदर लाइक जॉइंट्स, लिम्फ नोड, यानी कि जैसे ही ब्लड के अंदर ये वायरस अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देता है तो उसके बाद जॉइंट्स के अंदर जो लिम्फ नोड हैं उनमें मेसोडर्म में जाके, स्किन की जो दूसरी आपके नीचे वाली लेयर होती है उसमें जाके ये स्टोर होना शुरू हो जाता है। जब ये स्टोर होना शुरू हो जाएगा तो वहाँ जाके जो मसल होंगे, मसल की जो टांगें आप कह लें हैं जानवर की, उनकी अकड़ाव पैदा होना शुरू हो जाएगा और इस वजह से इसको हम लिम्ब स्टिफनेस भी कहते हैं। और पहले मैंने आपको बता दिया इसको हम स्टिफ सिकनेस भी कहते हैं। यानी कि बेसिक जो वायरस का मकसद होता है वो होता है कि जोड़ों के अंदर जाके, मसल के अंदर जाके स्टोर हो जाना और वहाँ जाके लिम्फ नोड को स्वॉलन करना और साथ साथ मसल जो है वो अकड़ना शुरू हो जाते हैं। अब आते हैं इस बीमारी के साइन एंड सिम्पटम की तरफ। जब ये बीमारी किसी जानवर में हो जाती है तो उसमें कौन कौन सी अलामात नज़र आती हैं। तो सबसे पहले ये है कि टेम्परेचर राइज हो जाता है, बुखार हो जाता है, 103 से 160 डिग्री तक बुखार हो जाता है। उसके बाद फीवर इंटरमिटेंट, यानी कि बुखार अगर होगा ठीक हो जाएगा, फिर बुखार हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से, जिसको हम बारी का बुखार भी कहते हैं, उस तरह की कंडीशन हो जाती है। टेम्परेचर डिक्रीज़ इन द मॉर्निंग, रात को टेम्परेचर ज़्यादा होता है और सुबह के वक्त टेम्परेचर बिल्कुल डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। शिवरिंग होती है, ठीक है, मसल कांपना शुरू कर देते हैं। ट्रैम्बलिंग ऑफ द मसल, और इसके अलावा जो ट्रैम्बलिंग है, झटके लगना शुरू हो जाते हैं मसल के अंदर। एनिमल रेजिस्टेंट टू मूव, जो एनिमल है उसमें टांगों में दर्द होता है, मसल में दर्द हो जाने की वजह से वो हरकत करने से कतराता है। और अगर हरकत करता भी है तो उसमें भी वो बड़ी मुश्किल से हरकत करता है। और आर्च बैक पोजीशन, यानी कि जो अपनी कमर है ऊपर की तरफ इस तरह से उठा लेगा, जिसकी वजह से जो ये ज़ाहिर करवाएगा कि उसकी बॉडी के अंदर, लेग्स के अंदर पेन है और वो पेन की वजह से हरकत इस तरीके से कर रहा है। एनोरेक्सिया, उसको भूख लगना बंद हो जाएगी। सैलिवेशन, उसके मुंह से पानी आएगा। नेज़ल डिस्चार्ज, नाक से भी पानी आना शुरू हो जाएगा। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, कुछ कंडीशन में पेचेस लग जाते हैं और कुछ कंडीशन में कब्ज़ हो जाती है, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, और जो जानवर है वो अपने दांत को पीसना शुरू कर देगा, ठीक है, खुराक नहीं भी खाएगा फिर भी वो दांत को पीसना शुरू कर देगा, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ होगी। अब आते हैं इसकी डायग्नोसिस की तरफ। ये बीमारी को हम किस तरीके से डायग्नोज करते हैं। तो इसको हम बहुत सारे लैब टेस्ट के जरिए डायग्नोज करते हैं। पहले नंबर तो हम क्या करेंगे, हम अलामात देखें जानवर के अंदर कौन कौन सी अलामात आ रही हैं, उसको बुखार है कि नहीं है, उसके जो जोड़ हैं वो सूज गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके की हम क्या करेंगे, अलामात को देखें, उस बेस पे भी हम इसको डायग्नोज तशखीस कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लैब टेस्ट होते हैं जिसमें आता है कम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेक्निक, एलाइजा, वायरस आइसोलेशन टेस्ट और ब्लड काउंट। तो ये भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि हम लैब के अंदर परफॉर्म करते हैं और
इनसे भी हम डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस का। डिफरेंशियल डायग्नोसिस से मुराद ये होता है कि ये बीमारी की अलामात दूसरी और बहुत सारी बीमारियों से मिलती जुलती होती हैं। तो इस बीमारी की अलामात जिससे दूसरी बीमारी से मिलती हैं उसके नाम है लेमनेस, यानी कि बाज़ दफ़ा जानवर को लंगड़ापन भी हो जाता है किसी चोट की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, तो उसमें भी यही अलामात नज़र आती हैं। उसके अलावा मिल्क फीवर जो सूता का बुखार होता है उसके अंदर भी अलामात आती हैं। तो बाज़ दफ़ा जो फार्मर हैं वो इसको कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसको वैसे लंगड़ापन हो गया है या इसको सूता का बुखार हो चुका है। उसके बाद ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, इलाज करते हैं। तो बेसिकली तो ये एक वायरस डिजीज़ है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसका जो ट्रीटमेंट वो सिर्फ वैक्सीन होता है। लेकिन उसके अलावा हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि अलामात की बेस पे हम उसका इलाज करते हैं कि इसको बुखार है, ठीक है, इसका मतलब सूझ चुके हैं, तो उस वजह से हम उसको उस लिहाज से मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए पेन किलर देंगे, डिक्लोफेनिक सोडियम इसको देंगे, फ्लूनिक्सिन मेग्लोमीन दे सकते हैं, एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट जो कमज़ोरी के लिए दिया जाता है मसल के लिए, वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा मैथिकोबाल का जो इंजेक्शन होते हैं वो भी लगा सकते हैं। विटामिन MEY कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं, मल्टीविटामिन दे सकते हैं, जिससे जो मसल है वो स्ट्रॉन्ग होंगे। जब स्ट्रॉन्ग होंगे तो इसके अलावा उनको ताकत पहुँचेगी तो वो मसल जो है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने वीडियो डिस्कस की थी वो आपको समझ आ गई होगी, और इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई डिजीज़ लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आपके पास फ़ौरन से पहले पहुँच जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।